7 8 9 इधर। ओम नमस्ते जी दोस्तों, आपका स्वागत है योगा विद पीयूष यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको योगा के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, अंधविश्वास, परंपराएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों की जानकारी मैं समय समय पर देता रहता हूं। आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, वो थायराइड है कि थायराइड कैसे लोगों को परेशान करता है, और एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो आपका एक हमारे खान पीन से, हमारे बॉडी के रूटीन से और हमारी दिनचर्या से संबंधित है, वो कैसे एक असाध्य गंभीर रोग बन जाता है। दोस्तों, दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक होता है आपका बैक्टीरियल, जिसमें बुखार वगैरह आते हैं, और एक होता है आपका जो आपकी दिनचर्या यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ से जुड़ी हुई जो आपकी बीमारी होती है। उसमें ये 7-8 बीमारी कॉमन होती हैं, जिनके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। पहली है शुगर, फिर आपका थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, माइग्रेन, ओवरवेट। ये 6-7 बीमारी हैं दोस्तों जो हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज से जुड़ी हुई हैं, और ये सारी जितनी बीमारियां हैं इनका संबंध केवल हमारे रोटेशन से है। आप अपना जो रूटीन है उसको आप सुधार लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, ये बीमारी बिना औषधियों के भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप सुबह उठते के साथ ही जो सबसे ज़रूरी काम है फ्रेश होना, उस पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग आजकल बेड टी का फैशन चल रहा है, सुबह बेड पर उठते के साथ ही सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय में जो दूध होता है दोस्तों, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि दूध में जो आपका एक जो पदार्थ होता है और चाय का जो पदार्थ है कैफीन, निकोटीन, वो दूध में पाए जाने वाले जो पदार्थ होता है उससे एकदम विपरीत होता है। तो चाय दोस्तों इसीलिए नुकसान देती है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई चाय जो पीनी है बिना दूध की भी है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि दूध का और चाय की जो पत्तियां होती हैं उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई उनका एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जो व्यवस्था सुधारिए दिन की। सबसे पहले फ्रेश होइएगा, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए दोस्तों। सूर्य नमस्कार और कपालभाति मैं भी पिछले 1 वर्ष से कर रहा हूँ, लगभग 11-12 महीने से। उसके इतने दमदार रिजल्ट हैं। सूर्य नमस्कार आपके पैरों की एड़ी से लेके सिर की चोटी तक संपूर्ण शरीर का व्यायाम करता है, और कपालभाति दोस्तों आपको इंटरनली आपको हेल्दी रखता है। जैसे आपकी जो इंटरनल डिजीज है, जैसे कफ के रोग हैं, ठीक है, चेहरे पर पीलापन है, श्वास की नली पर जो जमा हुआ बलगम है, गले के थायराइड के रोग हैं, टॉन्सिल वगैरह, इन सब की शुद्धि करता है अंदर से। ठीक है, तो पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा और फिर आपको कपालभाति करके दिखाऊंगा। ये सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति होती हैं दोस्तों। पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 11 12। तो सूर्य नमस्कार दोस्तों बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ मैं कुछ आसन बता रहा हूँ आपको, ये आप जरूर कीजिए। निश्चित तौर पर थायराइड का जो रोग है उसमें जरूर लाभ होगा। मैं आपसे एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, माइग्रेन, ओवरवेट, ठीक है, ये जितनी बीमारियां हैं ये हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारे उठने बैठने, सोना जागना, यानी कि जितनी दिन भर की एक्टिविटीज हैं उन सब से जुड़ी हुई है। तो ये कोई ऐसी गंभीर बीमारियां नहीं है। अगर आप एक सिस्टम बना लेते हो, एक दैनिक दिनचर्या जिसको रूटीन कहते हैं, अगर आप वो बना लेते हो तो ये सारी चीजें दोस्तों खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हमारा जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो चिकित्सा प्रकृति है। ठीक है, सबसे बड़ी जो चिकित्सा है वो प्राकृतिक चिकित्सा है। ठीक है, और उसमें किसी औषधि की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो कुछ मैं आपको आसन बता रहा हूँ, आप आसन कीजिए, और उसके बाद दोस्तों सूर्य नमस्कार और फिर कपालभाति प्राणायाम। आसन में दोस्तों सबसे पहला जो है वो आपका उष्ट्रासन है। ठीक है, उष्ट्रासन आप कीजिए।
इस आसन का अभ्यास दोस्तों आपने कम से कम 5 बार करना है। 1 मिनट के आप 5 सेट कीजिए और फिर उसके बाद आप ये अभ्यास कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये अभ्यास भी बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको मत्स्य आसन का ही एक भाग बोला जाता है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको जो मत्स्य आसन है, फिश पोज, उसके बारे में बताऊंगा। आप पद्मासन लगाना सीख लीजिए। पद्मासन में दायां घुटना आपका बाएं घुटने के ऊपर रखा जाता है इस तरीके से, और धीरे धीरे शरीर को छोड़ते हुए तो दोस्तों ये आपका मत्स्य आसन था। ये आसन थायराइड के रोग में बहुत ज्यादा लाभकारी है। और चौथे नंबर पर दोस्तों लायन पोज है, जिसको सिंहासन कहते हैं, ठीक है। सिंहासन में आप घुटनों के बल पर बैठ जाइए इस तरीके से और हाथ सामने रख के ये दोस्तों सिंहासन है। थायराइड जो रोग है वो गले का ही एक रोग है, और गले का रोग होने के बावजूद भी उससे सारा शरीर प्रभावित होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी आपके आलस्य से संबंधित एक व्यवधान है उसको आप ठीक कीजिए, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टाइल डिजीज सुधारिए अपना। योगा करना है, सूर्य नमस्कार करना है, आसन करने हैं, शुद्ध शाकाहारी सात्विक पौष्टिक भोजन लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में दोस्तों कपालभाति है, जिसका तरीका मैं बताता हूँ। श्वास को केवल बाहर की ओर छोड़ना है इस तरीके से। श्वास को केवल बाहर की ओर धकेलना है आपको, और अंदर लेने के बारे में नहीं सोचना है। जैसे ही आज श्वास को आप तेजी से ब्रीथिंग करते हो तो आपका जो पेट है वो अंदर की ओर जाता है, उधर इस तरीके से। ये दोस्तों बहुत एक अद्भुत चमत्कारी प्राणायाम है। लगभग 90% डिजीज जो होती हैं वो आपकी केवल कपालभाति से ही ठीक हो जाती हैं दोस्तों। श्वास पर जमी हुई, श्वास की नली जो है उस पर जमी हुई जो गंदगी है, और गले के रोग हैं, चेहरे की जो पीलापन है, बालों का भूरापन है, सारे रोग खत्म कर देता है दोस्तों। ये बहुत एक गजब का अभ्यास है कपालभाति। तो आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और समय समय पर मैं आपको जितने भी डिजीज हैं उनके बारे में जानकारी देता रहूँगा। और शीर्ष आसन कीजिए दोस्तों। 4 आसन जो मैंने आपको बताए हैं, पहला उष्ट्रासन, दूसरा आपका मत्स्य आसन, मत्स्य आसन के 2 पार्ट्स हैं, तीसरा सिंहासन, और चौथा कपालभाति। ये चारों चीज़ आप कीजिए दोस्तों। और जो हमारी 6-7 ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, माइग्रेन, ओवरवेट, ये सारी चीज़ें दोस्तों खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा चिकित्सक है वो दोस्तों प्रकृति है, ठीक है। आप देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो एक फिजिशियन होता है उसका ऑर्थोपेडिक्स, वो केवल उसको एक सीधे अलाइनमेंट में लाकर उसको वहीं सेट कर देता है, लेकिन बाद में आगे की जो प्रक्रिया होती है वो प्राकृतिक तरीके से होती है, वो प्रकृति करती है, ठीक है। टूटी हुई चीज को जोड़ना। तो बीमारियों का जो कारण है वो सारे शरीर में जमी हुई गंदगी है, जिसको कुपित मल बोला जाता है, यानी कि पेट साफ ना हो। तो सबसे पहले आप पेट पर ध्यान दीजिए। पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। पेट सबसे पहले आपको पानी पीना है, फ्रेश होना है, उसके बाद आपने सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करनी है और प्राणायाम करना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट का शवासन में लेटकर शरीर को रिलैक्स करना है। फिर दिन भर आप कुछ भी एक्टिविटीज कीजिए। तो ओम नमस्ते जी दोस्तों, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्ते, राम राम।